अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भाइयों और बहनों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी बेटी थी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी जो दो दो शादी हुई तो क्या वजह थी, उनकी तलाक जो हुआ वो क्यों हुआ, मैं उसी चीज़ को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि मेरे माइंड में जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें पता चला कि पहली शादी जो है उनकी दो शादियाँ हुई। तो फिर मैंने कंफ्यूज हुआ यार कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, अरे उनसे तो जिनका निकाह होगा वो तो बड़े ही किस्मत वाले होंगे। तो आखिर ऐसा कौन बदनसीब है कि जिनकी शादी हुई मगर उसने जो है ना तलाक दे दिया, वो तो बदनसीब ही होगा। तो मैंने फिर ये जानने की लेकिन कोशिश की, तो मालूम चला कि पहली शादी हुई थी अबू लहब के बेटे उतबा से। तो उसने तलाक इसलिए दिया क्योंकि जिस टाइम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की शादी हुई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम में नबी नहीं थे। मतलब उस टाइम में उनको मतलब उस टाइम में लोगों को मालूम भी नहीं था और ना ही उन्हें मालूम था कि हम जो है अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रसूल हैं, और ना ही लोगों को मालूम था, किसी को नहीं मालूम था। ठीक है ना। तो उस टाइम में जो काफिर लोग थे वो तो मूर्ति बना करके उनकी जो इबादत करते थे, पूजते थे। तो 40 साल के बाद जब उनको नबूवत मिलती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है, यानी कि आखिरी पैगंबर है, भेजे हुए नबी हैं। तो वो जब ऐलान करते हैं, लोगों को बताना शुरू करते हैं, अल्लाह के रास्ते की तरफ उनको बुलाते हैं, उनको दीन की दावत देते हैं। तो उनके चचा जो थे वो काफिर थे, और चूंकि उनके जो चचा थे वो बहुत बड़े, मतलब समझिए कि काफिर में भी थे, कट्टर जिसको बोलते हैं। उनको गुस्सा आने लगा कि मोहम्मद कैसी कैसी बातें कर रहा है, हमारे खुदाओं की तौहीन कर रहा है, अपने खुदा का दीन को फैला रहा है। उनको गुस्सा आया, और जो अबू लहब थे वो कौन थे, उनके चचा ही थे। ठीक है ना। तो इस तरह क्या हुआ कि उनको मतलब उनको परेशान करने के लिए, क्योंकि जब उनके खुदाओं को झुटलाना शुरू किया और जब लोगों में अल्लाह और रसूल की बातें जो है फैलाना शुरू किया, तो उनके चचा को गुस्सा आ गया, अबू लहब को। तो इसलिए उन्होंने उनको परेशान करने के लिए, उनको सज़ा दिलाने के लिए उन्होंने कहा कि मोहम्मद की बेटी को तलाक दे दो। तो उनका तलाक इसलिए हो गया, ये उन्होंने जो है रिश्ता तोड़ दिया, रुखसती नहीं हुई थी। ठीक है ना, सिर्फ़ और सिर्फ निकाह हुआ था। उसके बाद उनकी दूसरी शादी हुई हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। फिर मैंने सोचा इसका मतलब क्या होता है ज़ुन्नूरैन। तो पता चला कि ज़ुन्नूरैन उसको कहते हैं कि मतलब उसका मतलब होता है कि दो नूर वाला, दो रोशनियों वाला। तो अब क्यों कहा जाता है दो रोशनी वाला, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी जब हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनसे छोटी बेटी थी हज़रत कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे उनकी शादी हुई थी। तो चूँकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियाँ जिनकी शादी जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई थी, तो इसलिए उनको कहा जाता है ज़ुन्नूरैन, यानी कि दो नूर वाले। तो ज़ुन्नूरैन का मतलब होता है दो रोशनियों वाले, दो नूर वाले। और ये ख़िताब मिला है हज़रत गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिला है ये ख़िताब, और किसी नबी को नहीं मिला। किसी भी नबी हो या सहाबा हो, किसी को नहीं मिला है, उन्हीं को मिला है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ज़ुन्नूरैन का ख़िताब किसको मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्योंकि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से शादी की थी। पहली थी रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और दूसरी थी हज़रत कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा।